और यहां से 2 चर वाले रैखिक समीकरण के वैसे प्रश्न है जिससे बोर्ड परीक्षा में 2 मार्क्स और 5 मार्क्स का इसी चैप्टर से पूछा जाएगा, 2C से। इसलिए इस चैप्टर को बड़ा बारीकी से समझिए और प्रत्येक प्रश्न आप समझते रहिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अब क्वेश्चन है आपका कि 2 संख्याओं का योगफल 50 है। कितना है जी? 50 बा हमरा संख्या मालूम नहीं है। मतलब 2 संख्या का योगफल 50 है और संख्या मालूम नहीं है। क्या कीजिएगा? माना कि एगो संख्या x और दूसरा संख्या मान लो, माना कि एक संख्या या पहली संख्या मान लो, एक संख्या या पहली संख्या, एक संख्या x मान लो और दूसरी संख्या y। जब मालूमे ना रहे, जब कुछ मालूम नहीं रहे, कुछ नहीं करना है, एगो x मानी और दूसरा, तो पूछ रहे संख्या क्या होगा और मालूम है नहीं कि संख्या क्या हुई। तो मान लेता नहीं, माने में कहा जाता हो, मान लो कि पहली संख्या x है, दूसरी संख्या। अब आजा सवाल से, अब प्रश्न क्या कहता है यह समझो। प्रश्न कह रहा है कि संख्याओं का योगफल 50 है, माने x प्लस y के मान कितना बा? इस समीकरण कितना हो गया? 1 हो गया। कितना हो गया? अब होने देगा क्या कहता, एक संख्या दूसरी संख्या की 7/3 गुना है ना। इस सवाल सब कुछ तरह के बता दे। कहता एक संख्या माने x, एक संख्या माने x। कहता दूसरी संख्या का, दूसरी संख्या कितना है का गुना है। कितना गुना? 7/3 गुना, 7/। क्लियर है? अब यहां से कैलकुलेशन करोगे तो x बराबर आ जाएगा 7y/3। समीकरण हो गया। अब आपको मालूम होगा या तो x का मान मिला है, अब यही x का मान कहां बैठा दे? समीकरण 1 में ना। ये समीकरण 2 में x का मान है ना, यही x का मान उठाकर कहां बैठा दे? समीकरण 2 में, 1 में। सॉल्यूशन करने के लिए क्या किया जाता है कि एगो से x का मान निकाल कर इसमें बैठा दो, आने तो विलोपन विधि से हल करो। तो विलोपन विधि से हल करने से आसान है, क्या x का मान दिया हुआ है और यही x का मान यहां बैठा दे। लिखा जाएगा कि समीकरण 1 में 2 के x का मान रखने पर, मतलब जो समीकरण 2 का जो x का मान है ना, इसको बैठा देते हैं इसमें। यह जो है ना समीकरण 1, यहां जो x का मान है कितना? यही ना 7y/3। समीकरण 2 में कितना एलवा? 7y/3। यह मनवा उठा के समीकरण 1 में बैठा देते हैं। कहां? जहां x बा वहां बा। तो समीकरण 1 कितना बा? x प्लस y, x प्लस, लेकिन x के मान यहां कितना देहल बा? 7y/, देहल बनो हो। अब का बा यही x के मान तो बैठा देला, फिर है y के मान y रहेगा। अब बराबर में भिन्न उनकी आवत हो, लघुत्तम हो गल 3 हो गल, तो है 7y प्लस 3 में y से गुना हो, तो अब बराबर में हो जाए 3 लघुत्तम निकाल देने, 7y और 3 में y से था 3y, 7 और 3 बटा में, अब बराबर में कुछ कटता हो, कट जाए तो y के मान देखो 5 आई, यहां से y के मान कितना हो गल? 15। तो y के मान 15 मिल गए, x के मान ना निकल जाए। अब हे में 15 रख देब, y के जगह 15 रख देब, तो x के मान निकल जाए 15 प्लस माइनस, अब 50 में से 15 गल तो कितना हो जाए? 35 आंसर हो जाए। अब यहां से क्या कर जाए? खाली बस तू निकाल सका तरह कि समीकरण 1 में अगर मान रखा तरह, अगर हम एकरा के यह समझा दे कि अगर समीकरण 1 से कितना देहल बा? x प्लस वाई, तो x रहे दा, अब y के मान कितना बा? 15। अब बराबर में कितना बा? 50 बा। तो हमारा x के मान निकाले के बा, यानी प्लस बा, तो हेने गल तो क्या हो जाए? x के मान कितना आ गल? 35। तो पहली संख्या 35 और दूसरी संख्या 15। ठीक बा? चलिए चल जाए समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 में तो समीकरण 1 कितना रहा? x प्लस वाई 50 रहा नु हो,
तो y के मान कितना आयल बा 15 आयल बा x के मान निकाल लो प्लस बा तो हेने गल तक का कितना हो गए अतः पहली संख्या कितना माने हो x माने हो ना कितना आ गया और दूसरी संख्या क्या माने हो और y का मान कितना आया था हो गया